गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो सबसे पहले जो है, जब आप इस टाइटल का नाम सुनते हैं तो आपके ध्यान में क्या आता है बच्चों? कि हम लोग जो है इस टाइटल में, इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी कौन से नंबर्स? लार्ज नंबर्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स जब आप सोचते हो तो आपके जहन में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? सबसे पहला जो है, एक से स्टार्ट होता है, या फिर हम लोग जीरो से बोल सकते हैं ना। जीरो से स्टार्ट होके 99 तक, है ना। फिर 100 से स्टार्ट होकर 999 तक। फिर 1000 से स्टार्ट होकर 9099, है ना। है कि नहीं? तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं वो कौन किस तरह के नंबर्स है बच्चों? ये सभी जो है टू डिजिट नंबर्स है ना। यहाँ पे सिर्फ दो ही डिजिट है। स्टार्टिंग में जीरो से लेके 9 तक जो है सिंगल डिजिट रहता है ना। जीरो से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट रहता है, इसको भी हम लोग सेपरेट करके लिख देते हैं, एक मिनट। 0 to 9, फिर 10 से, यस। 0 to 9 कितने रहते हैं? सिर्फ वन डिजिट नंबर्स रहते हैं, है ना। फिर 10 से 99 जब आप काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स जब आप बोलते हैं तो टू डिजिट नंबर्स आते हैं। फिर यहाँ पे जो है थ्री डिजिट नंबर्स आ गए, है ना। थ्री डिजिट नंबर्स आ गए, कौन कौन से? ये है वंस, फिर टेंस, और ये हंड्रेड्स, है ना। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है? फोर डिजिट नंबर्स है ना। फोर डिजिट नंबर्स है। तो यहाँ तक आपने जो है पढ़ा है, लेकिन इससे आगे जब आप नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, वो कहलाएंगे लार्ज नंबर्स। ठीक है, जिसको आप लोग जो है इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस लार्ज नंबर्स के कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगी, एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पे समझ लीजिए विलेज है। ठीक है। विलेज है, और यहाँ पे जो है मार्केट लगा हुआ है ना। मार्केट लगा हुआ है, तो सभी लोग आते हैं मार्केट में खरीदारी करने के लिए, है ना। तो तभी जो है एक आदमी आता है जो काफी बूढ़ा है, और वो क्या करता है? वो खेती करता है। क्या करता है? खेती करता है। तो वो जब मार्केट में जाके, जब क्या खरीदने जा रहा है? वो सीड्स खरीदने जा रहा है ना। सीड्स किस लिए चाहिए हमें? हमें जो है एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि फसल उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, है ना। आप जो भी खाते हैं हम लोग, वीट हो या फिर रागी हो, या फिर आपके कोई भी दाने हो, सभी कहाँ से उग के आते हैं? एग्रीकल्चर में से आते हैं। जो कि सीड्स को हम लोग लैंड में डालने के बाद उसको अच्छे से, उसे जैसे हमारी जो में हमारी जो पेरेंट्स है हमारे ख्याल रखते हैं ना, वैसे ही जब फार्मर जो है खेती बाड़ी करते हैं, बच्चों जैसे उनका ध्यान रखते हैं, तभी हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना है? हमेशा जो फार्मर्स रहते हैं वो हमारे खाने का सोर्स है, वो हमें खाना देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जो है खाना उगाते हैं। तो हमेशा उनका रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है। अगर वो खेती नहीं करेंगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा होगा खाना खरीदने के लिए, लेकिन खाना ही नहीं है तो क्या पैसा खा सकते हैं हम लोग? नहीं ना। तो खाना जो है हमें इनसे मिलता है, तो हमेशा इनका सम्मान कीजिए। तो ये जो आदमी था वो क्या करता था? खेती बाड़ी करता था। तो इसलिए वो मार्केट गया, क्या खरीदने के लिए? सीड्स खरीदने के लिए। तो वो जब सीड्स खरीदने के लिए जाता है तो वो क्या पूछता है? वीट, गेहूं के सीड्स जो है वो पूछता है। तो ये दुकानदार के पास सिर्फ तीन ही टाइप के होते हैं, तीन तरह के जो है सीड्स होते हैं। तब वो क्या याद करता है कि जब वो मतलब काफी यंग थे, जैसे कि 20 या फिर 30 वर्ष में थे, जब खेती बाड़ी करते थे, तो हमारे जो कंट्री है ना, हमारे जो देश में 1 लाख से भी ऊपर, क्या था? 1 लाख से भी ऊपर
व्हीट यानी कि गेहूं के सीड्स के जो वैरायटी मिलते थे, मतलब इतने सारे वैरायटी हमारे पास थे, लेकिन अभी क्या हो गया, सिर्फ 3 तरह के ही वैरायटी है हमारे पास। तो ये सोच के वो बहुत ही क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। जब आप इस एग्जाम्पल को ठीक से देखेंगे तो क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, दो विषय नजर आ रहे हैं। वो कौन सा? सबसे पहला है, हमें जो है फार्मर्स जो रहते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अन्न को हमेशा महत्वपूर्ण दीजिए, है ना। हमें एनवायरनमेंट को हमेशा जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब 1 लाख की वैरायटी होने के बावजूद हमारे पास आज कितने बचे? सिर्फ 3 वैरायटीज बचे, है ना। तो हमारा जो परिसर है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो क्या हो रहा जा रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना। तो हमें उससे बचना चाहिए। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक टर्म जाहिर किया, वो क्या है? 1 लाख। 1 लाख मतलब क्या? ये कौन सा संख्या है? ये जो है, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं बच्चों? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने जो है अभी तक 4 डिजिट नंबर तक पढ़ा था, है ना। 4 डिजिट, फिर उसके बाद 5 डिजिट। ये जो है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। तो ये जो है वन अमंग दी लार्ज नंबर्स है। ये लार्ज नंबर्स में का जो ग्रुप है ना, उसमें से एक संख्या कौन सा है? 1 लाख, जो हम बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा सा एक हम लोग एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको नंबर्स के बारे में रिफ्रेश हो जाएगा। यस। तो सबसे पहला है प्रश्न, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, और स्मॉल लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो इसका जो एक्टिविटी, जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे, फटाफट मुझे आंसर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? लार्जेस्ट डिजिट नंबर कौन सा है? तो अभी हमने जो है नंबर्स को रिवाइज किया था, कौन सा 1 डिजिट नंबर है, कौन सा 2 डिजिट, है ना। उसमें से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है बच्चों? उसमें जो है 999 है ना। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये 1 डिजिट नंबर हो गए। उसके बाद 2 डिजिट, है ना। फिर 100 से लेकर 999, उसके बाद 1000 से लेकर 9099, ये सभी 4 डिजिट के नंबर हो गए। उसके बाद आता है 10,000, 10,000 से लेके 99,999, है ना। 99,999, ये क्या हो गए? 5 डिजिट नंबर हो गए। तो इसमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? तो सबसे 3 डिजिट के अगर आप पैनल में देखोगे तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा आता है? 100 आता है। उसके बाद यहाँ पे 999, तो ये सबसे लार्जेस्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है, इसको अगर आप +1 करोगे तो आपको क्या मिलता है? हमें 1000, 1000 मिलता है ना। तो इसलिए सबसे जो है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ओके। तो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 4 डिजिट के कॉलम यहाँ पे है, और इसमें कौन सा है? 1000 जो है सबसे छोटा है ना। क्योंकि नंबर 4 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1000 से ही स्टार्ट होता है ना। देन उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ पे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 10,000, है ना। क्योंकि इससे पहले कौन सा नंबर आता है? 9,999 आता है। तो सबसे छोटा कौन सा है? अगर आप इसको +1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 10,000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो 9,999 है, तो +1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। 9 + 1 10, तो 0 यहाँ पे लिखा, 1 मैंने कैरी किया। 9 + 1 10, 0 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 मैंने कैरी कर दिया। 9 + 1 10,
फिर मैंने यहाँ पे जीरो लिखा और वन को कैरी कर दिया, सो 9 + 1 10। तो हमें क्या मिल गया? 5 डिजिट का नंबर मिल गया है ना, 5 डिजिट। 1 2 3 4 5 है ना, अगर आप ध्यान से जो है काउंट करेंगे तो यस। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है ये, है ना, 99,999। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। वो कौन सा है? वो है 1 लाख। 1 लाख। तो अगर आप इसको +1 ऐड करोगे तो कितना आता है? देखिए यहाँ पे 99,000 को, 99,999 को अगर आप +1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 9 + 1 10। मैंने जीरो लिखा यहाँ पे, ऐड कैरी कर दिया। 9 + 1 10। फिर से जीरो लिखा, वन यहाँ पे कैरी किया। 9 + 1 10। फिर जीरो लिखा, वन कैरी किया। 9 + 1 10। तो फिर से जीरो लिखा और वन को ऐड कर दिया, 9 + 1 10 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स जो है काउंट करेंगे तो कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो 6 यानी कि ये 1 लाख हो गया। क्या हो गया? 1 लाख हो गया, है ना। ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, क्योंकि इससे पहले का नंबर कौन सा है? 5 डिजिट में है। 5 डिजिट में है। उसके बाद ये जो है फर्स्ट नंबर जो 6 डिजिट में है वो कौन सा है? 1 लाख है ना। 1 लाख। तो सभी को समझ में आ गया 1 लाख का मतलब क्या है? ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। और 1 लाख आता कैसे है? 99,999 के बाद अगर आप उसको +1 ऐड करोगे तो 1 लाख आ जाता है। क्या आ जाता है? 1 लाख। ओके। तो 1 लाख कितना बड़ा हो सकता है? किसी ने कभी सोचा है 1 लाख कितना हो सकता है? हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके, सो विल गेट द फील ऑफ लार्ज नंबर्स, है ना। विल गेट द फील ऑफ लार्ज नंबर्स। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है 3 डिजिट नंबर के बारे में जो है हम लोग उन लार्ज नंबर्स के बारे में देखेंगे। यस, सभी को दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहला मैं जो है 99 लिखूंगी। तो 99 अगर आप ऑब्जेक्ट्स के द्वारा देखेंगे तो देखिए ये ऐसे लगते हैं। क्या लगते हैं? ऐसे लगते हैं। तो हम लोग काउंट करके देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गए? 9 हो गए। 9 बॉल्स हो गए। और ये वंस की प्लेस पर है। अगर हम लोग यहाँ पे टेंस की प्लेस पर देखें तो 9 है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक, दो, सो टेंस मतलब क्या? 10-10 बॉलों का एक सेट उन्होंने बनाया है। एक्चुअली क्या बनाया है यहाँ पे? 10-10 बॉल का एक सेट जो है उन्होंने बनाया है। तो इसलिए 10 बॉल का एक सेट मतलब 9 टाइम्स उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमने 99 देखा, है ना। तो अभी नेक्स्ट नंबर देखेंगे आपको, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। अभी मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो तब जो है हम लोग 3 डिजिट के बारे में जो है जान लेंगे। 1 मिनट बच्चों। यस, अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ पे। यस, तो अभी हम लोग जो है 999 के बारे में बात करेंगे। यस। यस। तो 999 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन सा है? ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे तो ये आपको क्या पता चल रहा है? वंस की प्लेस पे 9 है, इसलिए यहाँ पे जो है 9 बॉल्स आए हैं, है ना। क्या आए हैं? 9 बॉल्स जो है आए हैं। तभी आप टेंस पे देखोगे तो फिर से 9 है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 10-10 बॉल के
नौ सेट आपको दिखाए हैं। एक सेट में कितने बॉल है? 10 बॉल है, तो 10 10 बॉल का जो है कितने बार सेट रिपीट हुआ है? 9 बार। तो अभी हम लोग हंड्रेड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हंड्रेड्स आप देख रहे हो, तो एक सेट में कितने बॉल से? हंड्रेड्स बॉल से, और वो कितने बार रिपीट हुआ है? 9 बार रिपीट हुआ है ना। सिमिलरली जो है हम लोग फिर से जो है 99 के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या देख सकते हैं हम लोग? टेंस की जगह पे 10 10 बॉल के 9 सेट रिपीट हुए, है ना। फिर वंस की जगह पे सिर्फ एक एक ही बॉल दिखाया है ना। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो हंड्रेड्स में देखिए यहाँ पे कितने बॉल्स बल गए, है ना। 900 जब हम लोग बोलते हैं तो इतने सारे बॉल्स होते हैं। तो लैक्स का मतलब क्या है? इससे और ज्यादा, यानी कि और कितने बॉल्स हो सकते हैं? बहुत सारे बॉल्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने जो है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर के बारे में देखा। फिर हम लोग स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर के बारे में जानेंगे, टेंस। तो ये देखिए, ये सिर्फ 10 बॉल का एक सेट रहे। ओके। सिमिलरली हम लोग स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देखेंगे, तो देखिए एक ही सेट है 100 का। एक ही सेट है और ये बॉल्स कितने होते हैं? इतने ही होते हैं, मतलब इतना ही इनका जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो है कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट देख लिया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट देख लिया, फिर लार्जेस्ट 2 डिजिट देख लिया और लार्जेस्ट 3 डिजिट। सो चारों का जो है आपने यहाँ पे देख लिया कि एक्चुअल में कितना जो है बड़ा स्ट्रेंथ हो सकता है ना। स्ट्रेंथ हो सकता है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि लैक जो है कितना बड़ा हो सकता है ना। कितना बड़ा हो सकता है। तो 100 का जो हमने किया है ना, 100 का आपने एक सेट देखा, 100 100 बॉल्स का एक सेट। तो 100 को जो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, है ना, 100 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आता है? सॉरी, 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो तब 1 लाख आता है। 1 लाख, यानी कि 100 का जो हमने स्ट्रेंथ देखा था ना बच्चों, वो जो है 1000 बार रिपीट हो रहा है। 1000 बार, 1000 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा। कितना आएगा? 1 लाख आएगा, है ना। तो इतना है, 1 लाख का स्ट्रेंथ होता है बच्चों की। 1 लाख का स्ट्रेंथ इतना बड़ा होता है। ओके। यस। तो सभी ने देख लिया कि हमने यहाँ पे जो है नंबर्स का जो फीलिंग था, कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 1 लाख तक हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत कितना बड़ा हो सकता है वो हमने जान लिया। साथ ही हम लोग अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके। ऑब्जेक्ट्स में जब हम लोग बड़ा या छोटा बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो हम लोग किस तरह से हम लोग उसको सोचते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो एक जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना। ये वर्ड टॉलेस्ट स्टैचू है, टॉलेस्ट स्टैचू जो कि गुजरात में है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो है उसका हाइट कितना है? 180 मीटर्स है, 180 मीटर्स। अगर आप अपना स्केल देखोगे, है ना, अगर अपना स्केल देखोगे वो कितना सेंटीमीटर का होता है? सिर्फ 15 सेंटीमीटर का होता है वो, है ना। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब कितना मीटर हुआ बच्चों? हाँ, कितना मीटर हो सकता है? कोई बताएगा मुझे फटाफट? यस, वो कितना होता है? 0.15 मीटर हो सकता है ना। 0.15 मीटर। ये पूरा 1 मीटर भी नहीं है, क्योंकि 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 मीटर भी नहीं है, वो इतना रहता है। तो सोचिए 180 मीटर मतलब कितना बड़ा हो सकता है ना। कितना बड़ा हो सकता है। करेक्ट। तो इस तरह से आप लोग जो है जो है ऑब्जेक्ट्स का जो है आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि कैसे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अगर आप लोग गोल गुम्बद की बात करें, है ना, ये 7th वंडर्स में एक है। 7th वंडर्स में एक वंडर कौन सा है दुनिया में? 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे हम लोग जो है वो बोलते हैं। ये 7 अजूबे जो है बहुत ही अलग है, और उसका जो है कभी भी हम लोग डुप्लीकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना जो है प्रसिद्ध है अपना लेक, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोल गुम्बद इतना बड़ा है ना, उसकी साइज कितनी बड़ी है ना। तो उसमें अगर आप जो है कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा हो सकता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर
गोल गुम्बद कौन सा बड़ा हो सकता है? कभी आपने सोचा है? तो इस बात को आप जो है थोड़ा सोचिएगा, है ना। और एक बात है, हमारा जो कर्नाटका में वाटरफॉल है कुंचिकल जो हम लोग बोलते हैं, जो कि हाइट कितनी है, 450 मीटर्स की है, 450 मीटर्स की है ना, जो वाटरफॉल जो रहता है 450 मीटर्स की है। तो इसमें बड़ा कौन सा है? स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है ये? वाटरफॉल्स, ऑब्वियसली वाटरफॉल जो है बड़ा है। तो हमेशा जब हम लोग कौन सा भी ऑब्जेक्ट कर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट की हाइट से अब दूसरे ऑब्जेक्ट का हाइट कंपेयर करोगे, तब आपको पता चल जाए कि ये सबसे बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा कोई और ऑब्जेक्ट है। वैसे ही बात है नंबर्स में। हमने अभी देखा कि 1 लाख जो है कितना बड़ा नंबर है ना, कितना बड़ा नंबर है। 100 को अगर हम लोग 100 बार रिपीट करेंगे, 100 का 1000 को 1000 टाइम्स उसको अगर हम लोग रिपीट करेंगे तब 1 लाख हमें मिलता है। लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है, इससे भी बड़ा नंबर है, इससे भी ज्यादा जो है नंबर्स है, जिसको हम लोग अभी जो है पढ़ना सीखेंगे। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो रीड करने से पहले सबसे पहले काम क्या है, हमें उनके प्लेस वैल्यू को समझना। क्या करना है? प्लेस वैल्यू को समझना। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक संख्या लिखती हूँ 99, है ना, 99। तो इस जगह पे कौन सी संख्या है? 9 है। तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू जो है वंस की पोजीशन पे है ना। और सेम यहाँ पे भी 9 मैंने लिखा है, इसका वैल्यू क्या है? इस प्लेस में खड़ा है वो, है ना। तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है टेंस, है ना। तो प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? जिस जगह पे कौन सी संख्या खड़ी रहती है ना, उस जगह का मूल्य कितना है, वैल्यू कितना है, हम लोग जो है अभी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के बता देती हूँ, फिर उनको विजुअली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमेशा जो है प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, उसके बाद आता है टेंस, उसके बाद आता है हंड्रेड्स, ओके, हंड्रेड्स। उसके बाद आता है थाउजेंड्स, उसके बाद आता है 10,000। कितना आता है? 10,000। ओके। उसके बाद आता है लाख, उसके बाद क्या आता है? लाख। उसके बाद आता है 10 लाख। ठीक है, तो हम लोग यहाँ, फिर आएगा करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे, आपको जो है ऑलमोस्ट यहाँ तक है, लाख तक ही है, तो आप लाख तक जो है कॉन्सेंट्रेट करिए। सबसे पहला आता है वंस, टेंस, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, 10,000, फिर लाख, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है विजुअली उसको देखेंगे कि एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सो आई होप सभी को प्लेस वैल्यू जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से जो है यहाँ पे जानना है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, 1 मिनट। यस, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है मिक्स है। तो डेसिमल प्लेस वैल्यूज जो है मिक्स है। तो ये जो भाग है उस पे आप कंसंट्रेट ना करें, तो ये हम लोग डेसिमल्स जब हम लोग सीखते हैं उसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन आपको जो है नॉर्मल नंबर सिस्टम तक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर थाउजेंड्स है, फिर 10,000 है, फिर 100,000 मतलब 1 लाख है, फिर आएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियंस। तो आपको जो है लाख तक है। तो 1 लाख को हम लोग 100,000 पे बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 1 लाख, ये ऐसा आपका जो है प्लेस वैल्यू का नंबर सिस्टम रहेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम रहेगा। तो हम लोग जो है उसको एक्चुअली कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो हम लोग देखेंगे।
तो मैंने आपको बाय चार्ट भी दिखा दिया प्लेस वैल्यूज को, फिर लिख कर भी बता दिया। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूंगी 4 और 5, 4 और 5। तो जब 4 और 5 लिखती हूँ तो प्लेस वैल्यू में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं क्या ऐसे पढ़ते हैं? हम लोग जो है ऐसे पढ़ते हैं, है ना। ऐसे हमेशा जो है नंबर्स को पढ़ना चाहिए। तो ये कौन सी पोजीशन में है, वंस की पोजीशन में, और ये कौन सी है, टेंस की पोजीशन। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 45 करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 45 करके बोलते हैं, करेक्ट। यस, तो ये वंस की पोजीशन हो गई, ये टेंस की पोजीशन हो। सिमिलरली और एक नंबर लेती हूँ, 136, 136। तो अगर हम इसको राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा जो कम वैल्यू है उससे हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, वंस पे। ये कौन सी पोजीशन पे है, टेंस पे। और ये कौन सी पोजीशन पे है, हंड्रेड्स पे। तो हम लोग इसको कैसे बुलाते हैं, कैसे स्पेल करते हैं, 136 करके बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं, 136। सिमिलरली अभी मैं 4 डिजिट का नंबर लूंगी, ठीक है। यस, 2546। तो ये 6 कौन सी पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन पे। 4 कौन सी पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन पे। 5 है हंड्रेड्स की पोजीशन। और 1000 ये कौन सा पोजीशन पे है, थाउजेंड्स की पोजीशन पे। तो ये जब थाउजेंड्स की पोजीशन आ जाते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 2546 करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2546, है ना। 2546, 2546। तो इस तरह से हम लोग जो है नंबर्स को बुलाते हैं। सिमिलरली जब मैं 5 डिजिट का ले लेती हूँ, कैसे बोलोगे आप। तो यहाँ पे मैंने 50250 लिया है, तो ये जीरो किस पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन पे। 5 है टेंस की पोजीशन पे, 2 है हंड्रेड्स की पोजीशन पे, 0 है थाउजेंड की पोजीशन पे, और 5000 है, 5 है 10,000 की पोजीशन पे, है ना। 10,000 की पोजीशन पे। तो आप कैसे पढ़ोगे इसे, हाउ विल यू रीड दिस। तो 50,000 and 250 कैसे पढ़ते हैं, 50,000 and 250। तो जब लाख की बात आएगी तो आप उसको कैसे पढ़ोगे, हाउ विल यू रीड दिस। तो हम लोग उसको लैक्स का, लैक वर्ड जो है उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने टेंस का उपयोग किया था, है ना, 45 करके हम लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे 136 बुलाया, तो यहाँ पे हमने 100 शामिल हो गया, तो इसलिए हमने 100 का उपयोग किया था, करेक्ट। और यहाँ पे जो है 2546 आया था, तो यहाँ पे हमने 1000 को मिला दिया, तो इसलिए हमने 1000 का उपयोग किया था। सिमिलरली इसमें जब 10,000 की बारी आई तो हमने 10,000 का उपयोग किया। तो जब लाख का नंबर आता है तो हम लोग लाख का जो उपयोग करके हम लोग उसे लिखते हैं। सिमिल मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाऊंगी। यस, तो 145,536 मैंने लिया है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। 6 कौन से पोजीशन पे है, वंस की पोजीशन पे। 3 कौन से पोजीशन पे है, टेंस की पोजीशन। और 5 कौन से पोजीशन पे है, हंड्रेड्स की पोजीशन, है ना। और ये 5 कौन से पोजीशन पे है, ये 5 जो है थाउजेंड्स की पोजीशन पे है। 4 कौन से पोजीशन पे है, 4 जो है 10,000 की पोजीशन पे है ना। 10,000 की पोजीशन पे है। फिर 1 जो है लाख की पोजीशन पे है, तो इसलिए हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, 1,45,536, 1,45,536। तो समझ में आ गया, यहाँ पे हमने 10,000 को भी शामिल किया है, फिर 100 को भी शामिल किया है। कहाँ पे, किस तरह पढ़ने के लिए, लाख को पढ़ने के लिए। तो 1,45,536। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको लिख के बताऊं तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है संख्या है, करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1,45,536
एंड 36। यस, इस तरह से आप जो है संख्या को, जो लार्ज नंबर है लैक्स में, इस तरह उसको पढ़ते हो, फिर उसको इस तरह से ही लिखा जाता है। कैसे पढ़ते हो वैसे ही आपको लिखना भी है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा बच्चों? हमने जो है लार्ज नंबर्स का जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। हमने किससे स्टार्ट किया? एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से। और वो एग्जाम्पल किसका था? फार्मर के बारे में था, और साथ ही एनवायरनमेंट के बारे में था, हमारा जो परिसर है उसके बारे में था, है ना। इन दोनों विषय को हमने देखा। उसके साथ हमने लार्ज नंबर्स का मतलब जाना, एक क्वेश्चंस के दौर पे, है ना। मैंने यहाँ पे नंबर सीक्वेंस का आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा, है ना। तो उसके बाद उसके मदद से हमने लार्ज नंबर्स के बारे में देखा। तो लार्ज नंबर्स में आपने क्या क्या सीखा? कौन सा लार्ज नंबर मैंने आपको यहाँ पे परिचय किया? लाख के बारे में परिचय दिया आपको। तो इसका मतलब जाना हमने, और ये कैसे आता है वो हमने जाना। और साथ ही हमने क्या जाना कि कंपेयर कैसे करते हैं नंबर्स को, है ना। कंपेयर, ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन और नंबर्स के कंपैरिजन, है ना। ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन एंड नंबर्स के कंपैरिजन को देखा है। तो इस कंपैरिजन में हम लोग और क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इसको 1 लाख को कैसे रीड एंड राइट करते हैं। रीड एंड राइट, हाउ डू वी रीड एंड राइट, वी लर्न अबाउट इट, है ना। तो ये कंपैरिजन जो है अगली क्लास में और थोड़ा हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 1 लाख को रीड और राइट करने के बाद, क्या ये सबसे छोटा नंबर, आई मीन ये सबसे बड़ा नंबर है, ये हमारा प्रश्न है ना। क्या ये सबसे बड़ा नंबर है? इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग अगली क्लास में ढूंढेंगे कंपैरिजन की मदद से। हमने ऑब्जेक्ट्स कंपैरिजन करना देख लिया, लेकिन नंबर्स की कंपैरिजन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो सबको जो है लैक्स रिलेटेड जो है थोड़ा बहुत नंबर जो है अगली क्लास में लिख के आना है ना। लैक के एग्जाम्पल्स जो है आपको लिख के आना है, उनको पढ़ना है। साथ ही उसके साथ ही वर्ड्स में उसको कैसे लिखा जाता है वो भी आपको करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति। थैंक यू थैंक सर। यू।